अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चौधरी आमर और आप देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हमारे एक और क्लाइंट का यूके का टूरिस्ट वीज़ा 6 मंथ के लिए अप्रूव हो चुका है। अब ये 6 मंथ के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल प्रिपरेशन उन्होंने हमसे करवाई थी। ये वीज़ा लगे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं पर मुझे टाइम नहीं मिला, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप लोगों की जो एज है वो डिस्क्लोज़ नहीं करते। कभी-कभी कोई मुझे रिक्वेस्ट कर देता है कि आप मेरी जो चीज़ें हैं वो हाइड कर दें, ज़्यादातर मेरी इन्फॉर्मेशन ना बताएँ वीडियो में, तो फिर उनकी जो इन डिटेल वीडियो होती है वो हम नहीं बनाते। पर अगर कोई हमें परमिशन देता है और अपनी फ़ोटो या फिर अपना नाम शो करने की इजाज़त देता है तो हम वो शो कर सकते हैं। अभी आप लोगों की स्क्रीन पे इनका 6 मंथ का वीज़ा आया होगा। सबसे अहम कने जो क्वेश्चन भी है और ज़्यादा पूछा भी जाता है कि ऐज क्या है? जिस बंदे का वीज़ा इश्यू हुआ है ऐज क्या है? क्या वो मैरिड है? क्या उसके बच्चे थे? क्या उसके टाइज़ कैसे थे, होम टाइज़? उसके जाने की रीज़न्स क्या थी? और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। और फिर उसी हिसाब से लोग आइडिया कर लगाते हैं कि हम अगर अप्लाई करें तो हमारा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर किसी एक इंसान का वीज़ा अप्रूव हो गया हो और उसी सेम प्रोफ़ाइल पे आप कोई और बंदा अप्लाई करे उसका भी अप्रूव हो जाए। हर जो प्रोफ़ाइल है ऑफ़ कोर्स उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके सर्कमस्टांसेस डिफ़रेंट डिफ़रेंट होते हैं और वीज़ा अफ़सर ने हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करके वीज़ा इश्यू करना होता है। इनकी ऐज की तो इनकी ऐज 95 की पैदाइश थी, ठीक है? डेट ऑफ़ बर्थ 95 की थी। और 95 की डेट ऑफ बर्थ का मतलब आप समझ सकते हैं वेरी यंग एज। और अगर बात करूँ कि ये मैरिड थे तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिंगल थे। और हमने इनका केस बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। केस का जो हार्ड होता है ना वो होता है कवर लेटर। और अगर कवर लेटर में चीज़ें रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से ना की जाएँ और फिर ऐसा भी नहीं है कि इस कवर लेटर में कुछ लिख देने से आपका जो वीज़ा है वो इशू हो जाता है। हमेशा 3 चीज़ें याद रखें कि कवर लेटर में जो चीज़ लिखी जाती है उसका एक एविडेंस होना चाहिए और उसका कनेक्शन होना चाहिए जो चीज़ लिखी हुई है। तभी जाके वीज़ा अफ़सर उन पेपर्स को वेट देता है। अब अगर बात करूँ इनके पास करंटली सेविंग कितनी थी, ये एक बिज़नेस ओन करते थे और एक ही स्टेटमेंट हमने अटैच की थी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि एक स्टेटमेंट अटैच तब कर सकते हैं जब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों। ऐसा नहीं है कि हर बंदा ये आके मुझे कहने लगे कि अभी आप एक ही स्टेटमेंट पे पर्सनल स्टेटमेंट लगाएँ और बिज़नेस भी शो कर दें और बस वीज़ा अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता। इनके केस में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है हमें, ये हमारे लिए एक स्पेशल केस था और चैलेंजिंग केस था और चैलेंजिंग केस में ये वीज़ा इश्यू हुआ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी एक केस आया उसने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट्स यूके के लिए मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होती हैं। इनकी स्टेटमेंट मेंटेन नहीं थी, बट उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन से मेंटेन करके ये वीज़ा इश्यू करवाया है। अगर बात करूँ इनकी सेविंग की, तो इनके पास 5,800 पाउंड थे और अगर बात मैं करूँ इनके ट्रिप कॉस्ट की तो वो 1,000 पाउंड थी। अगर मैं बात करूँ कि इनके ऊपर डिपेंडेंट था कोई तो वो हमने इनके पेरेंट्स को किया था। हालाँकि ये काफ़ी बहन-भाई हैं और इनके बहन-भाई भी थे, बट फिर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफ़ाई किया और इसमें हम स्पेशलिस्ट हैं कि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करें। यूके के वीज़े मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा इश्यू होते हैं। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनको पता होगा। मैं यूके का स्पेशलिस्ट हूँ और बेसिकली यूके इमिग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि उनकी जो क्वेश्चन्स हैं वो कहाँ पे राइज़ होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्टली आप वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाए आप विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन भी वो हो जो हर बंदे के पास। अब एनटीएन, टैक्स रिटर्न और डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट होती है पर उनके वीज़ा इशू नहीं होते क्योंकि उनका केस जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया होता। अगर बात करें इनके पाकिस्तान में एसेट की, तो इनके पास 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ थी, जो प्रॉपर्टीज़ कुछ तो इनकी इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टीज़ थी और कुछ इनकी ओन की हुई थी। तो इस तरह से वो भी एक हमने एक होम टाइज़ में एक इनका स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया। अगर बात करूँ कि इनको कोई स्पॉन्सरशिप आया था, तो वो स्पॉन्सरशिप भी हमने ही इनके लिए राइट किया था और स्पॉन्सरशिप इनके किसी फ्रेंड का था और वो हमने साथ अटैच किया और उसमें एक रीज़न दी कि ये क्यों उस बंदे को मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर बात करूँ बिज़नेस डॉक्यूमेंटेशन की तो एनटीएन, टैक्स रिटर्न वगैरह सब कुछ था, एफआरसी था, ठीक है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट। ये बहुत बेसिक और सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन थी और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थी। इसके ऊपर इनका यूके का 6 मंथ का विज़िट वीज़ा इश्यू हो चुका है। अगर आप में से कोई बंदा अपने केस की असेसमेंट करवाना चाहता है कि मेरा यूके का वीज़ा लग सकता है कि नहीं लग सकता, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमने केस असेसमेंट की फ़ीस 10,000 रखी हुई है। कोई बंदा भी जब मुझे टेक्स्ट करता है, उससे मुझसे बात करनी है, केस डिस्कस करना है, केस की असेसमेंट करवानी है, तो वो 10,000 पे करके एज़ अ क्लाइंट रजिस्टर हो जाएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन मुझे भेजेगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करूँगा और अगर मुझे लगेगा कि उनका यूके का वीज़ा अप्रूव हो सकता है, तो फिर मैं उनकी फ़ाइल आगे प्रोसीड करूँगा। अदरवाइज़ उन्हें बता दूँगा कि आपके केस में ये वीकनेस है, इसको ठीक करें। यूके एक ऐसी कंट्री है जो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा दे देती है। अब ये जो वीज़ा है, ये भी बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे ही इश्यू हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।